नमस्कार। आज मैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग ने कहा भी है और मेरी जानकारी में कुछ ऐसे वैज्ञानिक रिसर्च भी हैं जो थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसकी जानकारी से आपको लाभ भी होगा, आप लोगों को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। जब हम कभी भी गाय के बारे में चर्चा करते हैं तो सामने संप्रदाय या मजहब सामने आ जाता है। भारत में खास करके और हिंदू संप्रदायों में भी खास करके गाय के बारे में काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं लोग, काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कोई मजहबी भाषण न दे करके उसके पीछे कोई एक स्पिरिचुअल और साइंटिफिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक जानकारी आपके सामने लाना चाहता हूँ कि आप ये समझेंगे कि पशु हत्या या गो हत्या, उनका मांस खाना क्यों गलत है और आपको कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें भी आपके सामने लाता हूँ जो आप शायद कभी नहीं सुने होंगे। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक प्लीज़ देखिएगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप पहली बार सुने हो। आपको ये जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि विदेशों में आजकल एक ट्रेंड चला है। जो लोग, वैसे हम लोग समझते हैं कि विदेशों में लोग, अधिकतर लोग मांस खाते हैं, मांसाहारी हैं, वो हैं भी। और वैसे इंडिया में भी, भारत में भी लोग हैं मांसाहारी, लेकिन उनकी तादाद, उनकी संख्या कई सारे विदेशी देशों में बहुत ज़्यादा हैं। अब जानकारी ये है कि अब इन देशों में भी वो लोग, जैसे गाय है तो गाय के साथ कुछ समय बिताने के लिए अब लोग पैसे पे करते हैं। कुछ लोगों ने इसको एक व्यापार के रूप में डेवलप किया है। इसको लोग कहते हैं काऊ कडलिंग। और शुरुआत में तो यूरोप में एक कंट्री, एक देश है नीदरलैंड। यहाँ नीदरलैंड में इसकी शुरुआत हुई तकरीबन 20-25 साल पहले। और अब धीरे धीरे ये ट्रेंड अमेरिका में भी आ गया है, यूएसए में भी ये ट्रेंड काफ़ी लोकप्रिय हो गया है कि लोग पैसे देते हैं कि ऐसे गायों के पास जा करके उसे गले लगाते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है काऊ कडलिंग। आप लोग कभी इंटरनेट पे जाइएगा, पढ़िएगा रिसर्च करके कि काऊ कडलिंग क्या चीज़ है, मतलब गाय को गले लगाना। कोरोना वायरस जब से आया तब से ये इसकी लोकप्रियता और कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब देखिए, ये सब चीज़ें हैं जो हम सब लोगों के लिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक है कि लोग एक पशु को इस प्रकार से भी लोग देखना अब शुरू कर रहे हैं। लोगों में इस प्रकार का अवेयरनेस आ रहा है। वो हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं। 2007 में इस पर एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये पता चलता है कि काऊ कडलिंग ऐसा करने से हमारे शरीर में एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसका क्षरण होता है और उससे हमारे शरीर में जितने भी और मन में भी जितने भी स्ट्रेस होते हैं वो सब बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। इसका हमारे व्यक्तित्व पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आप लोग को शायद जानकारी भी हो, ऑक्सीटोसिन एक हैप्पी हार्मोन है। इस हार्मोन के क्षरण होने से हमारे शरीर में खुशी बढ़ जाती है, अच्छा लगता है और उसे हमारे मन में शांति हो जाती है। तो देखिए, एक छोटी सी प्रक्रिया से, काऊ कडलिंग से कितनी सारे हमारे शरीर पे, मन पे प्रभाव पड़ता है। और जब शरीर और मन पे अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी ये प्रभाव करता है। भारत में भी अब कुछ, खास करके 1 और 2 एनजीओ मैंने देखा है कि जो लोग इस काऊ कडलिंग के विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी भी अब इस पे काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। कुछ और भी रिसर्च सामने आया है कि जो काऊ कडलिंग हुआ या एनिमल कडलिंग हुआ तो उसका शरीर और मन पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ऐसा ये बात उन्हें भी अब समझ में आ रही है। इस पे काफ़ी सारा पेपर, रिसर्च लिखा जा चुका है। आप कभी भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सर्च करिएगा काऊ कडलिंग, खास करके गाय के साथ समय बिताना, उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। मतलब बाकी भी जानवर है उनका भी है, लेकिन खास करके काऊ पे, गाय पे ये रिसर्च काफ़ी हो रखा है। आप लोग शायद जानते भी होंगे कि ये जो वैक्सीन है, आज हम लोग कोरोना वायरस का वैक्सीन लगा रहे हैं। ऐसे वैक्सीन की सबसे पहले शुरुआत गाय से ही हुई थी।
तकरीबन 1796 में एक जेनर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पहली बार गाय के एंटीबॉडीज से वैक्सीन बनाया था, जो उस वक्त उस समय पे जो महामारी हुआ करती थी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, उसके उपचार के रूप में, निदान के रूप में ये काऊ पॉक्स को लाया गया था। तो गाय की एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया गया था। अब बात ये उठता है कि मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे गुरुदेव श्री सच्चिदानंद मूर्ति जी ने एक नव्य मानवतावाद पे कई सारे प्रवचन उन्होंने दे रखे हैं, जिसमें उन्होंने जो चेतनशील प्राणी हैं उनका अनावश्यक हत्या, चेतनशील प्राणियों का अनावश्यक हत्या और उसको भोजन के रूप में स्वीकार करना, ग्रहण करना मानवता विरोधी बताए हैं। ये बात केवल गाय ही नहीं है बल्कि और भी पशु प्राणी पे भी लागू होता है। ये पशु हमारे मित्र हैं, मनुष्य कैसे उनको काट करके खा सकता है, और ये एक ढंग की क्रूरता है। उसके अस्तित्व का भी कुछ न कुछ महत्व है, और हमें अधिकार नहीं है कि हम बेजुबान पशुओं को इस प्रकार से अपने स्वाद के लिए, अपने भोजन के लिए काट करके खाएं। साथ ही साथ ये भी समझना पड़ेगा कि बिना वजह पेड़ पौधों को काटना भी उतना ही बड़ा पाप है। हमारा दायित्व बनता है कि अपने वातावरण की रक्षा हम करें, क्योंकि वातावरण की रक्षा करने से हमारा ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण, जो दूसरे भी पशु प्राणी हैं, फ्लोरा फौना, ये सब के अस्तित्व को खतरा पहुंचता है। तो कुछ समय के लिए आप अगर अपने को स्वार्थ रूप में भी सोचेंगे, स्वार्थी बन के भी सोचेंगे, तो ये समझना चाहिए कि पशुओं के साथ साथ पेड़ पौधों को भी बेवजह काटने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आज के बाद आप लोग उन सब लोगों के पास जाएं जो लोग गोमांस एवं पशु को आहार के रूप में खाते हैं, उनको बताएं कि वे ऐसा बंद करें। इसके बारे में एक और वीडियो मैंने कुछ समय पहले बनाया था, जिसमें कि मैंने लॉजिकली ये बताया था कि जो लोग खास करके ये आर्गुमेंट देते हैं कि पशु का मांस खाना बड़ा नेचुरल है, साइंटिफिक है, उनके खिलाफ मैंने एक वीडियो बनाया था, जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा, उससे आपको और भी जानकारी मिलेगी। आपको अगर इस प्रकार के वीडियो आगे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे फिर बार बार ये वीडियो फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा लोगों को। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं ऐसे लोगों को आप शेयर करें, ताकि उनमें भी इस प्रकार का अवेयरनेस जगे कि पशुओं को हत्या नहीं करना चाहिए, भोजन के लिए कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये जानकारी आप अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं। अगर आप इस प्रकार की और भी कोई आपके मन में बातें हैं, आपने कोई रिसर्च देखा है, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये केवल मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए ही नहीं, बल्कि और भी लोग हैं उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। तो आप कमेंट बॉक्स में ये सब अपना अगर कोई भी ऐसा रिसर्च हो, लिंक हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। इस जानकारी से जो लोग वीडियो नहीं भी देखे हैं, बाद में देखें, उन सबको लाभ हो सकता है। अभी मेरा चैनल कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, अभी हमने शुरू ही किया है, तो मुझे इतना समय हो पाता है कि अगर आप कुछ कमेंट में जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो मैं उस पर रिस्पॉन्स कर देता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी है, जो जिसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। खास करके जो लोग आध्यात्मिकता में, मानवता में विश्वास करते हैं, इंसानियत में विश्वास करते हैं, वो सब लोगों को इस जानकारी को रखना भी चाहिए और लोगों को शेयर करना चाहिए। और संसार में, दुनिया में ये शांति संदेश है, इसको पहुंचाना भी चाहिए। तो इसी के साथ साथ आपको धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं चाहूँगा कि फिर कभी दूसरे नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। नमस्कार।